आईटी सेक्टर में जब भी हम बातें करते हैं, तो सबसे पहले जो स्टॉक का नाम अपने दिमाग में आता है, वो होता है टीसीएस और इन्फोसिस। टीसीएस के ऊपर आपके पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना चाहिए या नहीं, इससे प्रीवियस के वीडियो में हमने बताया है आखिर टीसीएस में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन एक स्टॉक जो 200 के रेंज में ऑलमोस्ट घूम रहा है, ये स्टॉक को क्या सही टाइम है आप अपने इसको या तो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम विप्रो का एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इसका क्या बिजनेस मॉडल है, आखिर कंपनी क्यों अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है स्टॉक मार्केट में, इसका फंडामेंटल्स क्या बता रहा है, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, और इसको कंपेयर करेंगे हम आईटी के पीयर से, और उसके हिसाब से हम देखेंगे वेदर कंपनी इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। साथ में हम टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे और इस दोनों को कंबाइन करके हम एक डिसीजन पे पहुंचेंगे जो इस स्टॉक को क्या ये सही टाइम है आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करने का। चलिए हम आज शुरुआत करते हैं विप्रो, वेदर इट इज एन हिडन अपॉर्चुनिटी और वैल्यू ट्रैप। अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल की बातें करें तो कंपनी का नाम तो सुना ही होगा आपने। कंपनी एक आईटी सर्विस कंपनी है, सिमिलर टू टीसीएस और इन्फोसिस। कंपनी का जो सर्विसेज है वो क्लाउड है, क्लाउड में है, एआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, आईटी कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग में। कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे सेक्टर वाइज, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से 34.6% इसका रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है। कंज्यूमर सेक्टर से 18.2% और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन से 16.3% कंट्रीब्यूशन है। हेल्थ में 14.9% एंड एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज में 16.3%। ज्योग्राफिकल वाइज अगर देखेंगे तो विप्रो के लिए जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है यूएसए। वहां से उसका रेवेन्यू जो जो उसका सेल्स होता है वहां पे 62% है। यूरोप के मार्केट में 27% ये अपना इसका सप्लाई होता है। और जो एशियन पैसिफिक एंड मिडल ईस्ट और अफ्रीका जिसको हम एपीएमई बोलते हैं, वहां पे 11% इसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। आज के दिन में अगर कंपनी लास्ट 1.5 ईयर से अगर इसके प्राइस में डिक्लाइन हो रहा है स्टॉक मार्केट में, तो उसका एक रीजन है जो ये एपीएमई जहां पे रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन 11% हो रहा है, वहां पे कुछ न कुछ अभी डिस्टरबेंस चल रहा है वार के कारण, जो हम और आप जानते हैं वो चीज को। इसके कारण और जो एक एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इसके कारण भी आईटी सेक्टर पे एक प्रेशर है। तो विप्रो के ऊपर में एक दोनों तरफ से मार पड़ रही है, एक तो एआई को लेके और साथ ही साथ जो अभी मिडल ईस्ट में वार चल रहा है, इसके कारण भी इसके सेल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। और इसके कारण आप देखते होंगे लास्ट 1.5 ईयर से कंपनी स्टॉक मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर हम इस कंपनी का एज ऑफ Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में देखें, तो कंपनी के पास में 1272 एक्टिव कस्टमर है। अगर इसको कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 20 से, वहां पे जहां पे इसके पास में 1000 कस्टमर थे, आज के दिन वो बढ़ के 1272 एक्टिव कस्टमर हो चुके हैं। कंपनी का जो टॉप 5 और टॉप 10 क्लाइंट्स है वो इसके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है 14.4% एंड 23.7% रिस्पेक्टिवली। कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल देखें, फाइनेंशियल से आपको ये मालूम पड़ेगा जो कंपनी इवन इतने डिस्टरबेंस के बाद में भी, जो अभी मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है या इवन एआई के आने के बाद में भी, 2020 से लेके 2025 तक
कंपनी का जो सेल्स है, टॉप लाइन है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। नो डाउट स्टैग्नेंट है, कोई ज़्यादा उछाल इसमें नहीं आया है, लेकिन साथ में कंपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और सेल्स को मेंटेन करके रखा है। जहाँ पे 2022 में 79,000 करोड़ का सेल्स था, वो बढ़ के 89,088 करोड़ का सेल्स 2025 में कंपनी ने अचीव किया है। कंपनी की एबिटा की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, वो भी देखेंगे आप, जो एक कांस्टेंट है, जो जहां पे 2022 में 60,684 करोड़ था, वो थोड़ा सा बढ़ के 18,021 करोड़ तक पहुंचा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में 12,243 करोड़ था, वो बढ़ के 13,218 करोड़ हुआ है। अगर इस तीनों ही हम डेटा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें सोचेंगे, जो आखिर सेल्स हुआ, एबिटा हुआ या नेट प्रॉफिट हुआ, तीनों ही कांस्टेंट है, स्टैग्नेंट है, कोई बड़ी उछाल नहीं आई है इसमें। और यही रीजन है जो कंपनी का इतना सारा इन्वेस्टमेंट आखिर लास्ट 2-3 साल में किया है, जो आने वाले दिन में जब उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आना चालू होगा तो कंपनी एक आपको आने वाले 5 साल के बाद या 5 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जो दिस इज द टाइम वेयर कंपनी इज अ स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और आने वाले दिन में जब इससे रिटर्न आना चालू होगा, तब कंपनी के सेल्स की बात है और नेट प्रॉफिट की बात है, इसमें आपको उछाल देखने को मिलेगा। कंपनी की अदर फाइनेंशियल की बात हम देखें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, वो 2022 में जहां पे 11.15 था, वो बढ़ के स्लाइटली इंक्रीज हुआ और 2025 में वो 12.54 पर शेयर हुआ। डिविडेंड, कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर रहा है। जो जब आप देखेंगे 2022 में जहां पे अपने अर्निंग का 27% कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया है, वहीं पे 25 में ये 27%, नो डाउट 23-24 में एक थोड़ा ही 5% के आसपास ही कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया, बट इन द ईयर 2025 48% कंपनी अपने अर्निंग का एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर को दिया है। तो अगर आप डिविडेंड भी अर्न करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा स्टॉक होगा आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। अब ये सही टाइम है कि नहीं, हम उसके ऊपर में भी बातें करेंगे। अदर फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे, कंपनी के पास में डेप्ट देखेंगे, डेप्ट टू मार्केट कैप 0.08 है। इसका मतलब है जो कंपनी अगर आज के दिन में अगर लिक्विडेट किया जाए, जितना उसको लिक्विडेशन से पैसा आएगा, वो ओनली 8% आपको डेब्ट क्लियरेंस में जाएगा, बाकी 92% जो है वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो अगर डेब्ट टू मार्केट कैप को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो कंपनी के पास में डेब्ट ओनली 8% है कंपेयर टू मार्केट कैप। डेब्ट की इक्विटी की बात करें तो 0.52 है, जो एक हेल्दी रेशियो है, जो ये आपको शो करता है कंपनी के पास में इतनी बड़ी डेब्ट नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो कंपनी जो कि 12x है, इसका मतलब हुआ जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट जो भी पेमेंट कर रहा है, वो उसका 12x उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो एक हेल्दी रेशियो है जो आपको शो करता है कम आने वाले दिन में कंपनी के ऊपर में कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंटरेस्ट पेमेंट का या प्रिंसिपल पेमेंट का नहीं होने वाला है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो ये अभी 15 चल रहा है, जो 15x चल रहा है, 15 के मल्टीपल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। जहां पे आईटी सेक्टर का अगर आप 20 से 25 स्टॉक का अगर आप मीन निकाल एवरेज निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, तो उस सेक्टर का 21 हो रहा है। ये आपको कहीं ना कहीं शो कर रहा है जो 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 एज पर अ प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी इज अंडर वैल्यूड, और कंपनी एक का जो प्राइस है अभी वो आपको एक सस्ते प्राइस पे, चीप प्राइस पे आपको ये स्टॉक अवेलेबल है। हम इसका चार्ट भी देखेंगे और देखेंगे कंपनी का हिस्टोरिकल पी क्या रहा है और उसके हिसाब से कंपनी क्या अभी लेने लायक है या नहीं।
कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2025 में प्रमोटर के पास 72.64 था, जो सितंबर 2025 में जहां पे 72.66 परसेंटेज था, वहां पे दिसंबर 2025 में 72.64 हुआ। इसका मतलब हुआ कि प्रमोटर ने 0.02% शेयर्स अपना मार्केट में बेचा है। लेकिन वहीं पे अगर एफ की बात करें, एफ के पास में 8.22% है, जो सितंबर 2025 में 8.45% है। तो एफ को, जैसा कि हम इनका नाम बोलते हैं दलाल स्ट्रीट के चाचा, एफ को हम बोलते हैं दलाल स्ट्रीट के चाचा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना 8.45% से अपना स्टेक कम किया और ऑलमोस्ट 0.023% अपना माल मार्केट में बेचा है। क्योंकि इंडियन मार्केट में देखेंगे आप, लास्ट ऑलमोस्ट एक साल से एफ कंटिन्यूसली स्टॉक सेल कर रहा है। और वहीं पे जो डी है, जो एल के अंकल हैं, डी को हम एल के अंकल भी बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक में अगर कभी बिकवाली आती है तो उसमें एल आके बढ़ चढ़ के बाइंग करके और उसका प्राइस मेंटेन करता है। इसके लिए एल के जो हमारे अंकल हैं, एल वाले अंकल हैं, डी जहाँ पे इनके पास में 8.38 परसेंटेज है, वो कहीं सितंबर 2025 में 7.86% हुआ। इसका मतलब हुआ दलाल स्ट्रीट वाले चाचा ने अपना माल बेचा और एल वाले अंकल ने माल खरीदा। और ये कहाँ से खरीदा? तो पब्लिक, जो हम और आप हैं, हमारे पास में एज एन इन्वेस्टर के पास में, पब्लिक के पास में, जहां पे 10.89 परसेंटेज सितंबर 2025 में होल्डिंग था, ये यहाँ पे पब्लिक ने माल बेचा और वो घट के 10.63 परसेंटेज हुआ। और ये जो है, जहाँ पे इन्होंने माल बेचा, वहां पे एल वाले अंकल ने माल मार्केट में खरीदा है। इसका मतलब है जो डी है, उसको इस स्टॉक में कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिख रहा है और वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहा है। अगर हम इसका अब चार्ट की बातें करें, चार्ट को हम देखते हैं, जो चार्ट आपको क्या बता रहा है, विप्रो का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो लास्ट 5 इयर्स का देखेंगे तो 5 इयर्स में आपको ये दिखेगा जो कंपनी इज अ ट्रेडिंग एट अ वेरी वेरी लोअर मल्टीपल्स, जहां पे इसका कहीं ना कहीं अभी तक 5 साल में कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 18 के आसपास था, वो आज उससे भी नीचे गिर के आपको 15 के मल्टीपल्स पे आज आपको मिल रहा है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है जो कंपनी अभी आपको सस्ते प्राइस पे ये स्टॉक आपको अवेलेबल है और ये आपके पास में एक राइट अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। अगर 10 इयर्स का भी अगर हम पी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट, मतलब ये आपको इंडिकेट करेगा। तो इन द ईयर 2020 जब मार्केट में क्रैश हुआ था कोविड-19, उस टाइम ये ऑलमोस्ट 10 टू 12 के पी पे ये ट्रेड कर रहा था। और आज के दिन में ये अब जो लास्ट 10 इयर्स के में इसका जो लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये स्टॉक ट्रेड हुआ था, वो था 10 से 12 पे, और आज आपको ये 15 के पी पे आपको ये स्टॉक अवेलेबल है। ये आपको इंडिकेट कर रहा था भाई 6 साल पहले का जो टाइम था वो कुछ और टाइम था, और आज के दिन में ये आपको अगर 15 के पी पे स्टॉक मिल रहा है, अगर आपको मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स who want to hold this stock for at least 5 years। अगर आपके पास में ताकत है इस स्टॉक को 5 साल होल्ड करने के लिए, तो दोस्तों याद रखना 5 साल के लिए ये आपको एक अच्छा खासा आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, लेकिन 5 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, तो वो भी आप समझो। आपके पोर्टफोलियो का जो भी आपका साइज है उसका 2% ही अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मार्केट में जो अभी क्राइसिस चल रहा है, मार्केट में जो अभी एक तरह का फियर है, डर है, जो मार्केट वार के कारण और नीचे आ सकता है, ये एक ट्रुथ भी है। कहीं ना कहीं मार्केट में
और गिरावट आते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो ये वार है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने इस तीनों सिनेरियो के ऊपर में इससे प्रीवियस वाले वीडियो के ऊपर बातें किया है, जहां पे आपको अगर ये वार लॉन्ग टर्म चला तो ऑलमोस्ट आपको निफ्टी 20 के नीचे जाते हुए भी दिखेगा। इसके लिए अभी इस प्राइस पे आपको ओनली 2% ही आपको अभी अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी हम अपना कैश अपने पास रखेंगे और सही टाइम अगर कहीं ना कहीं ये आपको और एक पैनिक सेलिंग आती है मार्केट में, वहां पे आप जाके इसको ऐड कर सकते हैं। हम इस स्टॉक का अगर टेक्निकल देखेंगे, टेक्निकल में भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो 5 साल में वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा ये स्टॉक जो है सो ऑलमोस्ट एक लोअर प्राइस पे आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और ये आपको एक कहीं ना कहीं सही सिग्नल दे रहा है। तो भाई आप इस स्टॉक के बारे में अभी एनालिसिस करना चालू करो, और एनालिसिस करके इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। इन द ईयर 2020 जब कोविड का क्रैश हुआ था मार्केट में, तो ये स्टॉक ने 150 मंथली मूविंग एवरेज को टेस्ट करके 6 से 7 गुने का रिटर्न दिया था, और आज वही टाइम है। नो डाउट 168 170 के आसपास इसका 150 डेज मंथली मूविंग एवरेज है, लेकिन आज के दिन में ये स्टॉक आपको 194 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 15 से 20 रुपया और नीचे आने की इसमें प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए आप अभी भी आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, और अगर कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग आई तो आप ओनली 2% अभी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बाकी जो 2% है आपके पास में कैश रहेगा, और अगर वो पैनिक सेलिंग कहीं ना कहीं दिखता है तो आप उसको जाके ऐड कर सकते हो। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या विप्रो एक हिडन जेम्स है? आप कमेंट करके जरूर बताना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले और समझदार इन्वेस्टर के साथ। थैंक यू सो मच।